सबसे बड़ी मिस्टेक है 11th को हल्के में लेना। के अंदर स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स मेहनत से और ढंग से इस क्लास को नहीं करते, वो स्टूडेंट इस क्लास को पास करने में भी दिक्कतें फेस करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू आवर 11th एंड 12th क्लास। आ गया हूं तुम लोगों की मदद करने। जैसे 10th में मदद करी, 11th में भी वैसे ही तुम्हारी मदद करनी है। एक एक सवाल है जो तुम्हारे दिमाग में। फिर से बोल रहा हूं, ट्यूशन कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता, टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया की बेस्ट कोचिंग में चले जाओ, अगर उसके अंदर एक अच्छा टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा होगा, नहीं क्रैक कर पाओगे, नहीं अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज समझना, रेगुलर क्लासेस। मेरे दोस्त, किसी भी ट्यूशन में चले जाओ, कितने ही अच्छे टीचर हो, अगर क्लासेस रेगुलर नहीं लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक लाइन यहां पर मैंने लिखी है, स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 11th क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि अभी हम 10 से 11th के अंदर आए हैं। अब 11th के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि तुम्हारे लिए नहीं होंगे। अगर आपने बेसिक्स को मिस कर दिया, अगर आपने शुरू की क्लासेस को मिस कर दिया, तो होगा क्या ना, 11th और 12th दोनों लिंक है। ठीक है, तो अगर आपकी 11th वीक है तो साथ साथ में कहीं ना कहीं आपकी 12th भी वीक बन जाती है। तो इस वजह से यहां पर बेसिक को लूज नहीं करना है। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, 95% स्टूडेंट्स की 11th वीक होती है, जिसकी वजह से उनकी 12th भी वीक होती है। ये रियलिटी है। तो 11th हमें स्ट्रांग रखनी है। अगला पॉइंट क्या है, नोट्स बनाने का सही तरीका। नोट्स जैसे तुम 10th तक बनाते आ रहे थे ना, उस तरीके को पहले तो प्लीज बंद करो। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, टाइम टेबल। और टाइम टेबल की सबसे बड़ी दिक्कत है कि भैया समय नहीं है। भैया समय नहीं है क्यों? क्योंकि देखो ना, हमें 8 घंटे सोना है, सोने के बिना तो काम नहीं चलेगा, नींद इंपॉर्टेंट है भैया। उसके अलावा 4 घंटे अदर एक्टिविटीज। 4 घंटे अदर एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे कि भैया हमें नहाना है और भी बहुत सारी चीजें, तो उनमें 2-3-4 घंटे लग जाते हैं भैया। कुल मिला के स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, ट्रैवलिंग टाइम लगता है, सब कुछ। उसके अलावा भैया 6 घंटे का स्कूल होता है, बहुत सारे बच्चों का तो 7 घंटे का भी होता है ना। उसके अलावा भैया 4 से 5 घंटे का ट्यूशन होता है, कुछ बच्चों का 4 घंटे का होगा, कुछ का 3 होगा, कुछ का 5 होगा, तो ट्यूशन में भी टाइम लगता है। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करेंगे 24 घंटा हो गया। टाइम कहां है भैया? वेयर इज द टाइम? मैं आपको बताता हूं। देखो, क्लास 11 के अंदर टाइम किसी के पास नहीं होता, और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, आप कभी भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। और अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी? अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, स्पेशली जेईई नीट, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा। किसी का भी सेल्फ स्टडी के बिना सिलेक्शन नहीं होता। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 6 से 7 घंटे स्कूल वाले, इनको हमें एलिमिनेट करना होगा हमारी जिंदगी से। दो तरीके हैं, या तो तुम डमी कर लो, डमी स्कूल समझते हो जिसके अंदर कि आप स्कूल नहीं जाते, सिर्फ कोचिंग कोचिंग जाते हो, या तो ये। तो आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, कितनी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स लेनी है। देखो यार, दुनिया भर की किताबें मत भरो। मैं बच्चों को देख रहा हूं 11th के अंदर आए हैं और क्या कर रहे हैं, भैया ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। अच्छा सीनियर, आपने ये पढ़ा था, ये वाली बुक भी दे दो। ऐसे नहीं करना है, इतनी किताबें नहीं पढ़नी है। सिंपल सी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी होनी चाहिए। आप एक ट्यूशन कोचिंग के अंदर जाते होगे, उनका कोई मॉड्यूल होता होगा। मॉड्यूल मतलब वो आपको वर्कशीट्स देते होंगे, वो वर्कशीट तो सॉल्व करो। वो वर्कशीट ही सॉल्व नहीं करते हो, उसके बाद आती हैं अदर बुक्स। अदर बुक्स होती हैं जैसे कि तुम हर सब्जेक्ट की एक एक रेफरेंस बुक ले सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो हर एक सब्जेक्ट की एक एक रेफरेंस बुक ले लो, है ना। अगर तुम पीसीएम की तैयारी कर रहे हो तो एक एक रेफरेंस बुक ले लो। ज्यादा रेफरेंस बुक नहीं लेनी, एक एक बेस्ट रेफरेंस बुक जिससे कि तुम्हें समझ आए, वो तुम ले सकते हो। बस इतनी बुक्स लेनी है, भर के मत लाओ, पहाड़ मत रखो, है ना। मुझे याद है मेरे टाइम पे मैं क्या करता था, मैं भी तुम्हारी तरह था, तो मुझे किसी ने गाइड नहीं करा। मैं जेई के लिए इतनी सारी किताबें लिया, सारा बंडल भर के रख दिया। अब मैं सोच रहा हूं, इन्हें पढ़ेगा कौन यार, इतनी सारी किताबें तो ले ली। तो इस वजह से कम किताबें लेनी है, उतनी लेनी है जितनी तुम पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं, रिवीजन। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या है यार? देखो, चीजें तुम बार बार भूलोगे। 2 स्टेप रिवीजन के होते हैं, उनको फॉलो कर लेना। पहला स्टेप क्या है? डेली रिवीजन। डेली रिवीजन मतलब ट्यूशन से आए, कोचिंग से आए, ऑनलाइन क्लासेस से आए, जो पढ़ाया है वो फटाफट से रिवाइज कर लिया। डेली, हर रोज, हर रोज करा, 10 से 15 मिनट लगेंगे, उतना सफिशिएंट है। उसके अलावा टेस्ट, टेस्ट होते हैं ट्यूशन के अंदर, कोचिंग के अंदर, मिस नहीं करने। अगर मिस करोगे तो तुम्हारी गलती होगी। मिस नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जब हम टेस्ट देने जाएंगे उससे पहले, हम क्योंकि टेस्ट देने जा रहे हैं तो उससे पहले हम रिवाइज तो करेंगे, रिवीजन तो करेंगे। तो वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो जाता है हमारा रिवीजन नंबर 2। 2 रिवीजन करो, इतने करोगे सफिशिएंट है ना। इतनी मेमोरी तुम्हारी है कि तुम रिटेन कर सकते हो सब कुछ। तो रिवीजन के बेस्ट तरीके हैं डेली रिवीजन, सेकंड टेस्ट मिस नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज है डिस्ट्रैक्शंस। देखो 11th 95% बच्चों की वेस्ट क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं और उसमें से मेजर रीजन है डिस्ट्रैक्शंस। अभी क्या हुआ कि 10th से 11th में आए तो हमारे हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं, बॉडी के हार्मोन्स। तो क्या होता है ना, बहुत सारी चीजों के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारा बहुत सारे टाइम, एनर्जी वहां पर निकल जाता है, जिस वजह से हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। यार अब तुम्हें सीरियस थोड़ा होना पड़ेगा। 10th तक मैं हर एक बच्चे को बोलता हूं, मजे करो, एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, एक एक 2-2 घंटे पढ़ो, बहुत है। बट यहां पर मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूं, अपने टाइम को बचाओ, जितना बचा सकते हो उतना बचाओ। दोस्तों से बात मत करो, कोई नहीं, आ जाओ पढ़ाई करो। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि 11th और 12th ये 2 साल इंपॉर्टेंट होते हैं। 10th तक मस्त क्लास जाती है सारी, मस्त मजे करो, बट ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन 2 साल में टाइम बचाना है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बच के चलना है। हर रोज केवल अगर तुम 4 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर तुम सेल्फ स्टडी को दे दोगे ना, हर रोज प्रैक्टिकली तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो 3 से 4 घंटे हर रोज सेल्फ स्टडी को देना, टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे पता है टफ है, बट ट्रस्ट मी, तुम कर लोगे। मेरा विश्वास है तुम पे, और मैं आपके साथ हूं। मिलकर क्लास 11th को अपने जीवन की बेस्ट क्लास बनाते हैं। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।